लेकिन जब हमने 1 घंटा लगा के इस्लामाबाद कराची से अपने रिसोर्सेज लड़ाए और उन्होंने लाहौर से कंफर्म किया, आम सहाफ़ी अगर ऐसा कर रहा हो या उनके मुखालिफिन ऐसा कर रहे हो तो फिर तो बात कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जो बात की, उन्होंने सिर्फ खदशा जाहिर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इके आज़ाद। आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर एक शोर गोगा है कि इमरान रियाज इस दुनिया में फ़ानी में नहीं रहे। हर कोई फ़लसफ़ी सिर्फ व्यूअरशिप के चंद टकों की खातर इस खबर को इस तरह से उछाल रहा है कि 2 मिनट की बात 15-15 मिनट में की जा रही है। मैं इन सियासी तवाइफों की तरह काम करने वाली सहाफ़ती तवाइफों से कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप किसी की जान के लिए चंद टकों की व्यूअरशिप के खातर इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों करते हो। कहा यह जा रहा है कि इमरान रियाज खान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। हाँ, ये खबर ज़रूर है, उस खबर में खदशा ज़ाहिर किया गया है, ना कि ये कंफर्म सोर्सेज कहते हैं। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब अली तलत चौधरी साहब, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। एक साहब बात यह है कि एक आम सहाफ़ी अगर ऐसा कर रहा हो या उनके मुखालिफिन ऐसा कर रहे हो तो फिर तो बात कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन उनके बड़े क्लोज दोस्त और यूट्यूबर्स वो ब्लॉगिंग के चक्कर के अंदर जो है वो इस तरह की सनसनीखेज खबरें फैला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक वो लाहौर के अंदर सेहतमंद हैं, और जाहिर बात है कि बाहर का खाना खाने से कोई खांसी हल्का फुल्का, जिस तरह मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ऐसी हल्की फुल्की तो हो सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है। कोई बात लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जो बात की, उन्होंने सिर्फ खदशा जाहिर किया, जैसा कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने, कि दौरान कैद या हब्स बिजा में तशद्दुद की बुनियाद पे हो सकता है कि उनकी जान जो है वो जा चुकी हो। ये एग्जैक्ट उर्दू तर्जमा बनता है। और फिर इसमें RSF जो एक तंजीम है, रिपोर्टर्स अक्रॉस द बॉर्डर, और उन्होंने भी ये बात की, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये बात की। लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी, नौमौलूद सहाफ़ी, मैं उनको कहूँगा, व्यूअरशिप उनकी जितनी मर्जी हो सनसनीखेज फलियाना की बुनियाद पे, वो जर्नलिस्ट नहीं कराते। जो बंदा अपनी खबर को कम कन्फर्म रिसोर्सेज के साथ नहीं कह सकता, वो मेरे लिहाज से जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक व्लॉगर है। व्लॉगर तो कोई भी है, होटल इंडस्ट्री का भी व्लॉगर है, टूरिज्म का भी व्लॉगर है, व्लॉगर होता है। हाँ, चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन चंद व्यूज़ की खातिर आप एक शरीफ नफ्स, मेहनती, नडर, बहादुर सहाफ़ी के ऊपर इतना घनौना जो है, और उसके घर वालों को तनकीद का, और घर वाले बेचारे किस तरह जी रहे होंगे जब ये इस तरह का प्लंदा झूठ और अफवाहों का फैलाया जा रहा है। आपने देखा नहीं कि रात जब हमारी टीम के अंदर, हमारे ऑफिस में ये बात पता लगी, वो बहुत सारे ऐसे हमारे वर्कर्स हैं, एडिटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो इमरान रियाज खान से कभी मिले ही नहीं, उनकी आंखें भी नम हो गई थी ये पहली दफ़ा खबर सुनते ही। लेकिन मैंने कहा कि परेशानी होने वाली बात नहीं है। एक दफ़ा तो हवास मैं भी अपने खो बैठा था कि यार ये क्या हो गया, हमारी तवक्कुआत के बरक्स। लेकिन जब हमने 1 घंटा लगा के इस्लामाबाद कराची से अपने रिसोर्सेज लड़ाए और उन्होंने लाहौर से कंफर्म किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ओके हैं, इससे ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो ये बात थी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि साद हुसैन रिजवी साहब बड़ी आजकल स्टेटमेंट पास आउट कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो PTI की तरफ जो है, या PTI का जो सोशल मीडिया है, या इस तरह के जर्नलिस्ट थे उनकी तरफ गिरा तंग है। जैसे इमरान रियाज का गुनाह यही है ना कि PTI बयानिए को प्रचार करते हैं, या अपने अल्फाज में पसंद करते हैं, या उनको अच्छा लगता है वो बयानिया, आप ये कह लें। और दूसरी ये बात कि ये बयानिया क्यों, ये हमारे ही इदारों ने ये बयानिया दिया था उसे। हाँ, वो तो कहते रहे बेसिकली जिस नर्सरी के अंदर वो पले बड़े हैं, उनकी ग्रूमिंग हुई है, वो सारे सहाफ़ी जानते हैं, सारी अवाम जानती है। अब एक बंदे को आप बात करना चाह रहा हूं, तो वही बात करेगा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। अब साद हुसैन रिजवी साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इस तरह से चादर चारदीवारी का
तक़द्दुस पमाल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बयानात को, साद हुसैन रिजवी के बयानात को आप किस नज़र से देखते हैं? भाई अगर आपको ये आज वाक़या हुआ 9 मई का, और जो ये मुल्क के अंदर जलाओ गिराव हुआ, उससे पहले अब आज क्या तारीख होगी? 28 मई। कितने दिन हो गए? और चादर तकद्दुस, घर की चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो तो पिछले 3 महीने से पमाल किए जा रहे। तो पहले आप भंग पी के सोए हुए थे या लस्सी पी हुई थी? नहीं देखें, नहीं, पहले क्यों नहीं बात की? वो आलम दीन है, हमसे उम्र से तो छोटे हैं। ऐसे आलम दीन का क्या फायदा जो हक सच की बात ही बुलंद ना करे, जो दूसरों के अगियार के टुकड़े पे पलने वाला बंदा हो, वो दूसरों के इशारे पे बात करने वाला हो। पीटीआई भी ठीक कहती थी कि वो चाबी वाला खिलौना, पहले उसे होश क्यों नहीं आई? चाहे वो पीटीआई के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, लेकिन हैं तो पाकिस्तानी मुसलमान। ये फैसला नाजरीन को करने दें, ये हम यहाँ पर जज नहीं बनना चाहिए हमें कि वो क्या है क्या नहीं, ये नाजरीन खुद फैसला करेंगे। मुझे लास्ट आप आंसर कर दें, आप पीटीआई को इस वक्त कहाँ पे देख रहे हैं आने वाले दिनों में? सर आने वाले दिनों में पीटीआई थोड़ा अभी मुश्किल का शिकार है। 50 से लेके 75 जो है वो एमएनए एमपीएस जो सिलेक्टेड है उन्होंने छोड़ दिया। ज़्यादातर उसमें जागीरदार वडेरे हैं, जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, नॉर्थ पंजाब से, केपीके से भी हैं, कुछ सिंध से भी हैं। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इमरान खान बजाते खुद सिंगल वन मैन शो पार्टी हैं, और जो जितनी भी पॉपुलैरिटी पीटीआई की बढ़ी थी वो इमरान खान के बयानी की वजह से बढ़ी थी। और उनकी टीम जो भी टीम है, अब बेशक आधी टीम नहीं रही, लेकिन जब वो थोड़े से हालात साजगार होंगे, इलेक्शन का वक्त आएगा, वो उनका बयानी चलेगा, आवाम उनको वोट देगी। क्या आप सर्वे रिपोर्ट्स नहीं देख रहे? आप डिजिटल चाहे ट्विटर पे देख ले, फेसबुक पे कर दिया, खान को अंदर कर दिया, तो बयानी किधर जाएगा? खान बेशक अंदर चले जाए, लेकिन पार्टी संभालने वाले तो लोग होंगे ना, बयानी तो चलेगा उनका। चलें नाजरीन, ये फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है कि कौन इस सबल हलाली परचम की नमूस को पमाल कर रहा है, कौन इस धरती माँ की नमूस को पमाल होने से बचा रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एके-आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करिए ताकि आइंदा हम आपकी राय के मुताबिक अपने प्रोग्राम तरतीब दे सकें। अल्लाह निगहबान।